राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण एवं 79,000 उचित दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के विजन को खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नई योजना का शुभारंभ कर रहा है। इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सतत प्रयास से हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में हम सफल हुए हैं। मॉडल फेयर प्राइस शॉप यानी जिन्हें आप अन्नपूर्णा भवन कह सकते हैं, इनके लोकार्पण ई वेइंग स्केल से लिंक्ड ई पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में मंचों पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी। वास्तव में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है, जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है, जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। और ये न केवल 14 के बाद देखने को मिला, बल्कि 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हो गई, अब मार्च 24 में आ गए। अब मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं, याद करिए आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी। कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया। बल्कि हम तो आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। एक जगह बैठे बैठे तय हो जाएगा भाई फलाने व्यक्ति को क्या सुविधा चाहिए, और उसको उस योजना का लाभ के साथ जोड़ देना। दूसरा है राजस्व से जुड़े हुए किसी भी, आपको अपने जमीन का कागज देखना हो, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अंतिम चरण तक लेके चले गए हैं, बहुत शीघ्र उसको भी हम लागू करने वाले हैं।
एक ही जगह बैठ करके आप अपने जमीन के कागज वहीं से नकल निकाल सकते हैं और फिर इस प्रक्रिया को फिर हम बाद में वरासत के साथ भी ऑटो मोड पर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरासत है, नामांतरण है, ये सभी प्रक्रियाएं इसके साथ जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग इसके बाद और आगे कदम उठाने जा रहे हैं। वह कदम होगा पैमाइश की समस्या का समाधान समाप्त। अब तकनीक का, जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरता है ना, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट से तय हो जाएंगे किसकी कौन सी लैंड है। कोई जमीन का घपला कर ही नहीं पाएगा। सही जनप्रतिनिधिगण जो अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उनकी मंशा थी कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, उस राशन की सुविधा का लाभ उनको प्रदान करने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।